तो चलिए अब राशि अनुसार अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को नवंबर में कब सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना, कब यात्रा करने से बचना है और कब पैसों से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, आइए जान लेते हैं। ग्रहा राज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहा राज्यम हरन्ति च ग्रहैर्व्याप्तम मिदम सर्व त्रैलोक्य सचराचर। वैसे आम लोगों के लिए तो ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसे जरा भी ज्योतिष शास्त्र के बारीकियों का ज्ञान होगा वो आदमी ज्योतिष शास्त्र से पता चलने वाली घटनाओं के बारे में जब जानेगा तो उसके मन में एक कौतूहल जरूर होगा कि कितना गजब अजब प्रभाव छोटी छोटी बातों पर भी ग्रहों का होता है। अगर कोई ग्रह अपनी प्राण दशा में 1 घंटे के लिए भी आता है तो वो भी अपना असर दिखा के जाता है। जैसे कोई आदमी घर से निकला ज्योतिषी के पास आने के लिए, रास्ते में उसने क्या खाया और वो किससे मिला, ये बात भी पता चल जाती है। तो लगता है कि ज्योतिष शास्त्र के मनीषियों को, ज्योतिष शास्त्र के ऋषियों को करोड़ों बार नमन करना चाहिए। ये बात अलग है कि आज के परिवेश में ज्योतिषी लोगों की बाढ़ आ गई है और काल सर्प दोष, पितर दोष, किए कराए का दोष, ये 3 के अलावा चौथा किसी के पास बात नहीं है। और ये तीनों बातें ज्योतिष शास्त्र की हैं ही नहीं। न काल सर्प योग ज्योतिष में कहीं आता है, न किए कराए का दोष पता लगता है, और पितर दोष तो पता लगता है, लेकिन जिनके माता पिता जीवित हैं उनके ऊपर पितर दोष प्रभावी नहीं होता है। लेकिन सचमुच में ज्योतिष शास्त्र एक बड़ा ही पवित्र शास्त्र है और सचमुच अगर शास्त्र के बाहर न जाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के चक्कर में व्यक्ति ना पड़े और सिर्फ शास्त्र सम्मत बात बोले तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ ऐसा आदमी सामने वाले को भी सुख पहुंचाएगा और स्वयं भी सुखी रहेगा। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये नवंबर महीने का जो आपका ग्रह गोचर है श्रीमान, वो ये कहता है कि आपके राशि से चतुर्थ भाव में उच्च का बृहस्पति, पंचम में केतु, छठे भाव में नीच का शुक्र थोड़े दिनों तक, और फिर सप्तम में नीच का सूर्य, अष्टम में मंगल और बुध की स्थिति है। एकादश भाव में आपके राहु है। ऐसे में आपके दसम भाव का स्वामी जो है शनि है। शनि और मंगल की स्थिति पंचम नवम है। तो आपको कोई डिसीजन जल्दबाजी और गुस्से में नहीं लेना चाहिए। गुस्से में या उत्तेजना में आकर के कोई निर्णय न लीजिए, वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ये सावधानी है आपके लिए नवंबर महीने की। अहंकार भरी बात या कठोर वाणी का प्रयोग करने से जहां तक हो सके बचने की कोशिश करें। बड़े आर्थिक या व्यक्तिगत फैसले 16 नवंबर तक नहीं लेना चाहिए, इसलिए कि सूर्य नीच राशि में होकर के आपकी राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। काम में निरंतरता रखें, काम को बीच में न छोड़ें, दूसरों की बातों में आकर के कोई कदम नया न उठाएं। अपनी सूझबूझ से आप फैसला लें। ऑफिस या कारोबार में विवाद या राजनीति या गपशप से अपने आप को दूर रखें। कहीं नया निवेश करना है या नई साझेदारी करना है तो मेरा सुझाव तो यही है आपके लिए कि नवंबर महीने में इससे आप बचिएगा, नहीं तो नुकसान की संभावना बनी हुई है। क्योंकि आपके व्यय भाव में
आपके आय भाव का स्वामी शनि है, जो फायदे की जगह घाटा करा देगा। और साथ में काम करने वाले लोगों के बीच में बहस करने से बचें। अपने वरिष्ठ लोगों से मतभेद न करें, बल्कि उनसे सलाह लें और अपने फिजूल खर्ची पर सख्त नियंत्रण रखें। उधार देने या लेने से बचिए, वरना दिया लिया गया पैसा दोनों फंस सकता है। किसी स्कीम या शेयर मार्केट में निवेश सोच समझ कर करें। बचत को प्राथमिकता दें। बड़ी खरीदारी टालें। पैसों के लेन देन में सतर्क रहें, धोखा मिल सकता है। अपने जीवन साथी पर शक न करें, गलतफहमी रिश्ते बिगाड़ सकती है। पुरानी बातों को बार बार चर्चा करने से बचें। 16 नवंबर तक अनावश्यक बहस से दूर रहें। शादी से जुड़े फैसले दिसंबर तक टालिए। अपनी भावनाओं को संतुलित रखिए। क्रोध और दूसरों से जलन अगर आप रखेंगे तो रिश्ते बिगड़ेंगे। अपनों को अपमानित करने वाली बात बिल्कुल न कहें। भाई बहन या रिश्तेदारों से बहस से बचें। बुजुर्गों की सलाह को अनदेखा न करें। किसी पारिवारिक संपत्ति या पैसे के विवाद में जल्दबाजी न करें। पेट या कमर में तकलीफ हो सकती है। चोट लगने की संभावना है, सावधानी बरतें और गाड़ी बहुत संभल कर चलाएं। खराब खान पान आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। नींद पूरी लें। तनाव और गुस्से से बचें। नकारात्मक सोच और डर से दूर रहें। आपके लिए उपाय ये है कि मंगलवार और शनिवार को किसी धर्मस्थान में जाकर के सेवा करें, या अगर दान देने की सामर्थ्य है तो दान करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मंदिर में गुड़ और चने की दाल का दान करें। रविवार को नमक का सेवन बिल्कुल कम करें। जय मां विंध्यवासिनी।